सुबह का आगाज़ हो चुका था और हमारे किचन में जाने का टाइम भी हो गया था। तो असद के लिए नाश्ता तैयार करना था और उसको लंच भी देना था। तो एक अंडा और एक आलू उबलने के लिए मैंने रख दिया और फिर मैंने सोचा कि आटा भी गूंदा हुआ नहीं है, तो यही टाइम था ताज़ा ताज़ा आटा गूंदने का। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आटा भी गूंद लेती हूँ। सुबह का टाइम था, पुरसुकून लम्हात थे, ना किसी का शोर था, ना कुछ था, ना किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। एकदम माइंड जो है ना ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो जल्दी से मैं आटा भी गूंद रही थी और सोच भी रही थी कि आज सारा दिन मुझे क्या क्या करना है। जो मेरी रूटीन थी उसको भी दिमाग में लड़ा रही थी कि आज मुझे ये करना है, वो करना है। तो आटे में मैंने नमक भी डाला और काफ़ी दिन से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। पता नहीं क्यों सिकंदर के बिहेव ने मुझे ऐसा कर दिया है। उसका जो रवैया है मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। दौरे पड़ रहे हैं आजकल उसको। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली। चाय बना के मैं असद के पास जाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उठ गया है, तो उसके पास जाना है मुझे। से देखें असद उठ गया है स्कूल के लिए। उठ गए ना? नींद पूरी हो गई तुम्हारी? थोड़ी सी है। थोड़ी सी है तो फिर वो है ना कर दूंगा। कितने बजे सोए थे रात? 12 बजे। 10 बजे बेटा सोया करो। 11 नहीं 10। और एक और हमारे घर में मखलूक है जो पूरी रात जागता है, वो भी आपको दिखाती हूँ। हमें सारा दिन भाषण देता है और खुद सोया रहता है। देखो कैसे सो रहा है। आधी रात तक पता नहीं किसके से फ़ोन से पे बातें की होंगी, अंग्रेज़ियों को देखा होगा। टेंशन में मुझे रखा, नींद में भी मैं टेंशन में थी। तुम्हें पता है जिस पे एतबार ना हो ना, फिर यही फीलिंग्स उसके साथ होती है। अभी सीसीटीवी है ना, लगवानी पड़ेगी। अभी सीसीटीवी है ना, फिर से रूम की ऑन करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा। हाँ, मैं आलू पराठा बना के दे रही हूँ लंच में। हाँ। और मैगी नहीं दे रही। और अंडा बॉयल तुम्हारे लिए क्या है, बोले क्या? क्या हुआ? अंडे का नाम सुन के ऐसे क्यों हो गए हो? मैगी? मैगी भी तो नहीं खाते। खाएंगे तो खाता हूँ। सही है। ठीक है। व्यूअर्स ये देखें, अभी फिर से सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। एक बार तो मम्मा आप क्या कर रहे थे? क्या कर ये मैं अंडा जो बॉयल किया है ना, उसको लंच में नहीं खा लूँगा फिर। अभी खिला लेना। ठीक है। जाओ देखो, अभी अभी बरसात पड़ी है। ये देखिए, और बादल देखें कैसे छाए हुए हैं। खा लिया अंडा? ये लो ये भी खाओ। ये देख रहे हैं जो आलू मैंने बॉयल किया था उसका मसाला बना लिया और मैं असद के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। उसने कहा था मैगी बना के दो, मगर मैंने कहा नहीं, आलू का पराठा। और यहाँ पे चाय भी हमारी रेडी हो गई। ये देखिए, अभी सिकंदर सो रहा है, देर को रात को जागता है, फिर सारा दिन मुझसे लड़ता रहता है। जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका काम ही नहीं है पूरी रात जागना, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो अभी मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, आप देखिएगा कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं असद के लंच के लिए पराठा बना रही थी। वो कह रहा था नहीं मम्मा मैगी दो। मैंने कहा कि बेटा मैगी से भूख नहीं मिटती। तो ये मैंने उसके लिए गर्मा गर्म पराठे
बनाने शुरू किए। आलू जो मैश किया था उसका मसाला बना के रख दिया था। तकरीबन काफ़ी महीनों के बाद मैं पराठा बना रही थी आलू का, और मैं शायद भूल गई थी या पता नहीं क्या, कुछ तो गड़बड़ थी, तो मेरा पराठा सही नहीं बना, मगर मैंने मैनेज कर लिया। देखिएगा आप, ये चाहती तो मैं क्लिप कट भी कर सकती थी, मगर मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ गलत भी हो तब भी आपके साथ शेयर में करूँ, सही भी हो तब भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें, इस तरीके से एक मैंने पेड़ा बना दिया छोटा सा, दूसरा यहाँ पे मैं बना रही थी। और असद पूछ रहा था मम्मा मैं क्या करूँ, मैंने कहा तू जाके तैयार हो जा, तब तक तुम्हारा लंच आ जाता है। तो उस अंडा तो उसने खा लिया था, तो वो कह रहा था अब मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ खिला के फिर तुम्हें स्कूल भेजूँगी, ऐसे नहीं भेजूँगी। तो ये देखें, मैंने एक जो आलू था उसका बना के मसाला इसमें ऐसे रख दिया। वैसे मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ। तो आज पता नहीं क्यों मेरा मूड ऑफ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस तरीके से भी बना के देखती हूँ। वैसे ऐसे भी मुझसे बन जाता है, मगर आज सही से नहीं बना, थोड़ा टूट गया। ये मैंने इसको हाथों की मदद से ऐसे प्रेस किया, फिर हल्का सा बेलना मारा, और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है मुझे। जब औरत को अपने हस्बैंड की तवज्जो प्यार नहीं मिलता ना, तो वो बीमार बीमार रहती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सिकंदर को क्या करूँ, लाइलाज है, वो तो चिढ़ा के रख दिया है मुझे, और वो जानता है कि मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से जो आलू जो है ऐसे नज़र आ रहा था, थोड़ा टूट गया था जैसे, मगर मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो आज मैं इसको पका के ही छोड़ूंगी। तो मैंने इस पे घी लगाना शुरू कर दिया और अच्छे तरीके से बना दिया। वैसे तो ये खाने में सही था, मगर थोड़ा सा वहाँ से टूट गया था। तो असद कह रहा था मम्मा मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे आलू का पराठा नहीं बना के दो, मुझे मैगी बना के दो। एक तो इसकी चिक चिक, ऊपर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 बजे की मैं उठी हुई होती हूँ और कामों में लगी हुई होती हूँ। काम हैं जो मेरे ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि 7 बजे मैंने मासी को कहा हुआ है कि आ जाया करे, क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। इस वजह से मासी फिर वो 4 बजे भी नहीं आती, तो टाइम मेरा इधर उधर हो गया है। तो तबीयत भी सही नहीं है, आपको बताया था कि मुझे गठली निकली है बैक साइड पे, जहाँ बैठने वाली जगह पे, तो उसका ऑपरेशन है मेरा। तो उस वजह से भी मैं थोड़ी टेंशन में हूँ कि क्या होगा। ये देखिए, मैंने ऐसा जैसे ना हाफ पिज़्ज़ा होता है, ऐसे कट करके असद को दिया। देखते हैं कि आज वो खाता है या नहीं खाता। मैं उसको ना लंच में डिफरेंट चीज़ें देती हूँ, एक ही चीज़ नहीं देती, और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उसको तली हुई चीज़ें ना दूँ। मगर वो जो है ना तली हुई चीज़ों का शौकीन है अपने बाप की तरह। तो ये मैंने ऐसे उसका लंच बनाया। फिर मैंने कहा एक चीज़ तो मिस से, हाँ टिशू, क्योंकि वो जब खाएगा तो उसके हाथ ख़राब होंगे, इस वजह से मैंने टिशू एक रख दिया ताकि उसको अभी से ये आदत हो। ये देखिए, अल्लाह मेरा बेटा अब नाश्ता कर रहा है। असल में तुमको स्कूल की ड्रेस लेके दूंगी, कब? ये अगले साल की इसको ड्रेस है, अभी स्कूल ने चेंज किए, और इसको लेके देंगे। असद ये चाय के साथ रोटी खा रहा है माशाल्लाह। ज़िंदगी पता है क्या है इंसान की, पढ़ना लिखना, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखना, सवेरे सोना सवेरे उठना, यही ज़िंदगी है। और जब छुट्टी हो भले आप देर तक जागते रहो। और छुट्टी कब होती है? हफ्ता इतवार, तो 2 दिन हैं, और कौन सा 2 दिन? 2 दिन हफ्ता इतवार, सारी ज़िंदगी फिर छुट्टी होती है। एक मर्तबा पढ़ लो, फिर अयाशी अयाशिया।
हाँ कुछ नाश्ते में आज है असर भी नहीं, कुछ मिलेगा? मुबारक हो। क्या मुबारक हो? डेली तो नाश्ता करते हो? हाँ करता हूँ, तो वो बाहर से करता हूँ ना, आज ही तो मिल रहा बाहर से। है। एक हफ्ते के बाद तो आज नाश्ता बना रही हो सुबह के टाइम पे। ये भी शुक्र है कि स्कूल खुले, बस इतना मासी से नाश्ता नहीं मिलता। ये अभी इसके लिए अंडा हम बना रहे हैं, वेजिटेबल। मैं कपड़े जाके घर धोऊंगी, ये रहेंगे घर जाके धो दूंगी। हाँ सही है। अंडा बन गया, अब इसका पराठा। ये हो रहा है इसका पराठा तैयार। सबसे मुश्किल होता है तुम्हारा नाश्ता। मेरा नाश्ता मुश्किल नहीं है, तेरी नियत तो सही नहीं होती है मुझे नाश्ता देने में। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना मेरी कोई भी चीज, इसीलिए दिल ही खराब हो गया है। मेरा नहीं, इतना तुझे नहीं है कि 10 दिनों के बाद आज सुबह में नाश्ता दे रही है। 10 दिनों के एहसान बाद कराई, नहीं वो दे भी रही। इसीलिए कि ऐसा जो स्कूल गया है, अगर नहीं गया होता तो हमें मिलता भी नहीं, उठती तो 1:30-2 बजे। तो जो ऐसे कर करके तुम लोग लड़ते हो, चुप करके खाना खाओ, नाश्ता करो। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त दे, पता क्या रिज़्क़ का खाता है, जो डरे ही नहीं आता। बाजी मुझे आज कह रहा था तू बीमार जब होती है ना मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला अल्लाह के कारण ना ही लड़ाई तुम्हारी हो तो तुम्हारे अल्लाह ताला से रोक करे। रात को 4 बजे तक क्यों जाग रहे हो आजकल? गली की चौकीदारी करता हूँ। गली की चौकीदारी? मैं पड़ोसियों को कह के आती हूँ। तो तू एक काम कर ना, तो मैं अंदर घर में बैठूंगा, रात को तू चौकीदारी दिया कर बाहर गली। मैं क्यों चौकीदार? मैं कुत्ता हूँ? जागते तो कुत्ते हैं, रात को, दिन को सोते हैं। उल्लू और कुत्ते सारी रात जागते हैं, दिन को सोते हैं। क्या मैं तुम्हें कुत्ता नजर आती हूँ? दिमाग वाला किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तुम दिखाओ। जब हम लोग सो जाते हैं तो तुम क्यों जागते हो? मुझे डिप्रेशन में नींद नहीं आती। नहीं आती तो मैं क्या करूँ? कि ये अंग्रेजियों के फोटो देख रहा है, पता नहीं किससे फोन पे, कितने वहम तुमने मुझे डाले हुए हैं। क्या मैं तुम्हारे नाड़े पे ताला लगाऊं? हाँ, कितने ताले लगाऊं? अब मैं पड़ोसियों को कह के आती हूँ कि जिन जिन पे मुझे शक है ना, कि उनके घर को मैं रात को ताले लगाऊं और 7 बजे सुबह को उनके खोलूं, ताकि मैं सेटिस्फाई होके सकून की नींद तो सो सकूं। डिप्रेशन हो गया है मुझे तुम्हारी। डॉक्टर को दिखाओ डिप्रेशन वाले को, जो तुम्हें सही की दवाई दे। पहले मोबाइल को सीधा कर अपना। सीधा है, तू टेढ़ा है। खुद भी टेढ़ी हो तू गई, टेढ़ा हो मोबाइल गया है, मुझे शक तुमने दिलाए। अभी मैं क्या मत तक तुम्हारा एतबार नहीं करूंगी। भाड़ में जा।